बेशरम लड़की, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये ले, शर्म नहीं आती दूसरे के पति को छीनते हुए? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं जिया हूँ, मैं वो औरत नहीं हूँ जिसने आपके पति को छीना। झूठ मत बोल समझी। अरे रुकिए, मैं सब जानती हूँ तेरे बारे में। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, बेशरम औरत। ये ले, ये ले, मैं तुझे आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आंटी ओंग, आप मेरी बेटी को क्यों मार रही हो? ये वही लड़की है ना जो ऑनलाइन पॉट्स बेचती है। सभी इसे दूसरी औरत कहते हैं। अरे वो ऐसे कैसे तुम्हें मार सकती है? दर्द हो रहा है? मॉम, आंटी ओंग तो ना पूरी तरह पागल हो गई हैं। आखिर उन्हें हो क्या गया? किसी और औरत के लिए उसके पति ने उसे छोड़ा। तभी से वो जब भी किसी दूसरी औरत के बारे में सुनती है तो आग बबूला हो जाती है। लेकिन उसने तुम्हें मारा कैसे? अब मैं उसे कभी खाना नहीं खिलाऊंगी। सुनो जिया बेटा, कौन है वो इंसान जिसने तुम पर दूसरी औरत होने का इल्जाम लगाया? कौन है? मुझे नहीं पता। दादी माँ, डैड। हाँ, आ गए? हे डैड, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ। दादी माँ, अंकल। ज़ैन, क्या हुआ ज़ैन? किसी ने तुम्हें मारा क्या? कौन है वो? हाँ? ये क्या हुआ? तुम्हें भी मारा क्या? किसने मारा? पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ। मैं जानना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी कंपनी के लोगों ने मारा तुम्हें? मुझे दिखाओ। ये इतनी सारी चुप हो जाओ। कैसे लगी? कर सकता है तुम्हारे साथ ऐसा? सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, हम दोनों शेफ रे के रेस्टोरेंट में खाते हुए तुम्हारा लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। शेफ रे जानते हैं किसने तुम्हें बदनाम किया है। कौन है वो? एक लड़की जिसका नाम ट्रिनी है। ट्रिनी? ओए, छोड़ दो मुझे, जाने दो। ओए, अरे रुक जाओ, क्या कर रही हो? रुक जाओ, मारो ट्रिनी, रुक जाओ, मारो। रुक जाओ, रोको 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 उनको, रुको, लगना बंद करो। मैंने गलती से शेफ रे को ही मुक्का मार दिया। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। क्या आज के बाद वो मुझसे डरने लगेंगे? पता नहीं उस वक्त क्या हो गया था। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम तो मेरे लिए उससे लड़ रही थी ना? मैं तो तुम्हारे लिए लड़ रही थी। तब तो वो मुझसे नाराज नहीं होंगे ना? हाँ बिल्कुल। अगर किसी ने मेरे सामने तुम्हारी बेइज्जती की, हाँ, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पर पिटाई तो तुम्हारी ही होगी। फिर भी मैं अपनी जान का ही साथ दूंगी। लड़ाई झगड़ा तुम मुझ पर छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पर ध्यान दो और जो हुआ उसे भूल जाओ। सब उस औरत की गलती है, उसे तो मार पड़नी ही चाहिए। उसके बाद क्या हुआ बताओ? वो मानने को तैयार नहीं थी, हमारे पास सबूत नहीं था, इसलिए जाने दिया। जिसने भी मेरे बारे में अफवाह फैलाई वो बहुत बुरा इंसान होगा। मुझे देखकर लगता है कि मैं किसी का बॉयफ्रेंड या हस्बैंड चुरा सकती हूँ। ऐसा किसने कहा? मिस्टर नखरीले ने। हाँ, उसका तो दिमाग खराब है। उसका खुद का टेस्ट ही कितना बुरा है। खूबसूरत होना ही सब कुछ है। उसकी बात मत सुनो। वैसे नखरीले की चॉइस काफी अच्छी है। जब उसकी गर्लफ्रेंड होगी तो पता चल ही जाएगा। हाँ, मैं तब तक नहीं रुकने वाली। मैं वहाँ से बहुत पैसे कमाऊंगी और काले बादल से दूर चली जाऊंगी। देखो ना क्या हाल हो गया मेरा। हाँ, बेचारी। आओ दवा लगा देती हूँ। नहीं रहने दो। अरे क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। अरे अरे ओ, तुम्हें लगी तो नहीं? मार्शियस, अच्छा, अब से हम एक साथ मिलकर रहेंगे, ठीक है ना? सैंड्रा अब से तुम्हारी मम्मी है। अपनी मम्मी को हाय कहो। सुनो बेटा, मुझे मम्मी मत बुलाओ, आंटी कह सकते हो। इसका नाम है गॉर्डन। आज से ये तुम्हारा छोटा भाई है। हेलो 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 हेलो, कैसे हो तुम? हेलो। मेरे रैबिट को परेशान मत करो। नहीं। आराम से। ये देखिए, इसके रैबिट ने मुझे काट लिया। मुझे देखने दो बेटा। अरे सब ठीक है, ये बहुत बुरा रैबिट है, हम इसे घर से निकाल देंगे। नहीं, ये घर और रैबिट दोनों मेरे हैं। मार्शियस, अपने कमरे में जाओ, अभी क्या अभी।
में गए थे और तुमने उसका ऐसा हाल किया। ताकि तुम अपनी पेंटिंग से इतना ज्यादा शो ऑफ ना करो। तुमने डैड को मुझसे और मम्मी से दूर करने की कोशिश की है। वो मेरे डैडी है, तुम्हारे डैडी नहीं। अब वो मेरे डैडी हैं, समझे? मेरे पास मॉम डैड दोनों है, तुम्हारे पास नहीं। फिर से बोल। मेरे पास मॉम डैड दोनों है, तुम्हारे पास नहीं। छोड़ो, मेरी मम्मी है, डैडी है, मेरे डैडी है, कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे डैडी है। मुझे पता है ये तुमने किया है। वैसे मैंने बहुत कुछ किया है। तुम किसकी बात कर रहे हो? अगर मुझसे कोई दिक्कत है तो मुझसे बात करो, मासूमों को बीच में मत घसीटो। तुमने तो कहा था कि तुम इस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखोगे, पर फिर भी आ गए, वो भी एक लड़की के लिए। क्या लगती है वो तुम्हारी? दिखने में तो खूबसूरत भी नहीं है। और वो क्या चाहिए तुम्हें? सबके सामने माफी मांगो, कबूल करो कि ये सब तुमने किया है। पागल हो गए हो? मैंने किया क्या है? हाँ? दर्द हो रहा है। मार्शस, तुमने गॉर्डन को क्यों मारा? पता है ना वो तुम्हारा छोटा भाई है। सॉरी कहो। मैं कह रहा हूं सॉरी कहो उससे। डैडी, बहुत दर्द हो रहा है। भाई ने मुझे मारा। सॉरी कहो भी कभी। ये मत सोचना कि हर बार की तरह इस बार तुम मॉम डैड के सामने रोकर बच जाओगे। जो मैं कह रहा हूं अगर तुमने नहीं किया तो बहुत पछताओगे। The scent of love is blowing, swirling around me. Scent of love embraces you and me. The breath of love takes my heart. 你是我的空气，空气藏着你温柔呼吸，呼吸爱里迷人的香气，香气穿过朦胧雨季。等到天空放晴，吻了你，心情都是想念的伏笔，伏笔是你留下。 हेलो आंटी, क्या चिया घर पर है? तुम लेट हो गए। वो बस अभी अभी काम के लिए निकली। इतनी जल्दी? तुम कौन हो बेटा? हम साथ काम करते हैं। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा उसको ऑफिस तक लिफ्ट दे दूं। मेरी चिया के कितने अच्छे अच्छे दोस्त हैं। आओ अंदर आओ। ऑफिस में जितने भी लोग हैं सब उसके अच्छे दोस्त हैं। ऐसा नहीं है, मैंने उसे नौकरी छोड़ने को कहा। छोड़ने को कहा? एक तो उसका काम बहुत मुश्किल है और उसे पैसे भी ज्यादा नहीं मिलते। ऊपर से उसका बॉस बड़ा ही खड़ूस है और उसे बहुत परेशान करता है। उसी की वजह से मेरी बच्ची के पैर में मोच आ गई थी। मुझसे तो ये सब देखा नहीं जाता। और पता है किसी ने उस पर दूसरी औरत होने का इल्जाम लगाया। किसी जवान लड़की पर ऐसा इल्जाम लगना कितनी गलत बात है। किसी ने तो उसे मारा भी। चिया को किसी ने मारा? हाँ, कल की ही बात है। चाहो तो उससे पूछ लेना। अगर तुमसे हो सके तो मेरी पोती का ख्याल रखना। उसे उसके बॉस से दूर ही रखना। मुझे तो इसी बात का डर है कि पता नहीं अगली बार उसके साथ क्या हो। ओह, सॉरी 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 बॉस, मैंने आपको आते हुए देखा ही नहीं। सॉरी। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तुम्हें किसी ने क्यों मारा?
एक्चुअली कोई सीरियस बात नहीं है बॉस। जिस आंटी ने मुझ पर हमला किया वो नजदीक ही रहती हैं। उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? तुम्हारा हाथ देखकर। मेरा हाथ देखकर? ओह, अब समझ गई। वैसे बॉस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कोई फायदा नहीं, मैंने उसे नौकरी छोड़ने को कहा। तुम जो भी कहो मैं नहीं मानने वाला। अरे सुनिए 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 बॉस बॉस बॉस, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे बेकार के आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं। क्या यही तरीका बचा है खुद को बेगुनाह साबित करने का? बॉस, आपको लंचन मीट इतना बुरा लगता है? लंचन मीट? उसके बारे में सुनते ही आपके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तुम्हें ये कैसे पता? मुझे बॉस रिचर्ड ने बताया। बॉस, आज सुबह जब मैं उठी तो मेरे दिमाग में आइडिया की एक बत्ती जली। टिंग! मैंने सोचा कि मैं लंचन मीट बेंटो सेट बनाऊंगी अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए। तुम कितना कम सोचती हो। लंचन मीट के अलावा दिमाग में और कोई आइडिया नहीं आता? आपको पता चल जाएगा कि मैं लंचन मीट बेंटो सेट क्यों बना रही हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। तुम सिर्फ इसलिए नौकरी छोड़ना चाहती हो क्योंकि तुम्हारी बदनामी हुई है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो लोगों को लगेगा कि मैं गलत हूँ। बॉस, क्या आप मेरी जगह किसी और को लाने का सोच रहे हैं? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैं कंपनी का नाम बदनाम कर दूं? नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्योंकि तुम मेरी एम्प्लॉय हो। थैंक यू बॉस। तो मैं लंचन मीट बेंटो सेट बना सकती हूँ ना? थैंक यू बॉस। मुझे अब भी लंचन मीट पसंद नहीं है। ठीक है बॉस, पर आपने परमिशन तो दे दी। जिया, फिर से लाइव स्ट्रीम करोगी? वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। हाँ, आज मैं घर से निकलने के पहले प्रार्थना करके ही निकली हूँ। आज ऊपर वाला मेरी रक्षा करेगा। और वैसे भी काफी लोग मानते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ। वाह, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू भी नहीं हुई और देखो यहाँ कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। मुझे पता ही था लोग मुझे कुक करते हुए देखने के लिए कितने बेताब हो रहे हैं। जितने ज्यादा उतना फायदा। वाह, तुम खुद से बहुत खुश होना चाहिए। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये लोग ये देखना चाहते हैं कि वो बुरी औरत आखिर कैसी दिखती है। चाहे जो हो, पर ऑडियंस तो है ना। अगर साबित हो जाए कि मैं मासूम हूँ तो यही नफरत करने वाले मेरे फैन बनेंगे और मुझसे कुकवेयर खरीदेंगे। तुम कितने सपने देखती हो। कितनी प्यारी, कितनी भोली। अच्छा चिया, तुम तैयार हो ना? क्या आप तैयार हैं? तैयार हो। हेलो दोस्तों, हैप्पी मून किचन में आपका स्वागत है। मैं हूँ चिया। गुड मॉर्निंग बनाना 88, प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। हमारी कंपनी के अभी अभी लॉन्च हुए मास फ्लायर अल्फानो सीरीज के पॉट्स बेहतरीन हैं। इन पर लगने वाले लिड में माइक्रो प्रेशर फंक्शन है, जिसमें कुकिंग का टाइम आधे से भी कम हो जाता है। ये पॉट्स 2 साइजेस में आते हैं, जो बहुत ही काम के और खूबसूरत हैं। इन्हें खरीदकर अपने पैसों का सही इस्तेमाल कीजिए। मैं खाना बनाने में तेज नहीं हूँ, पर इन पॉट्स की मदद से अब मैं तेज हो गई हूँ। बिग ब्लू और बिग ब्लैक दोनों स्टीमर के साथ आते हैं, तो आप सूप बनाते वक्त उसके साथ कुछ स्टीम भी कर सकते हैं। ये हमारे अल्फानो सीरीज का एक स्पेशल फीचर है। और इतना ही नहीं, मत भूलिएगा कि इनके लिड्स में माइक्रो प्रेशर फंक्शन है, जिससे आपका काफी सारा कुकिंग टाइम बच जाएगा। बस 3 या 5 सेकंड और। खरीदिए और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स लकी फॉग, मुझ पर यकीन करने के लिए कि मैं बुरी नहीं हूँ। मेरी कुकिंग की तारीफ करने के लिए भी शुक्रिया। मैं सबको यकीन दिलाऊंगी कि मैं गलत नहीं हूँ। तुम्हारे कमेंट्स ने मेरा हौसला बढ़ाया है। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ एक स्पेशल बेंटो, जिसका नाम होगा आई एम इनोसेंट। जब मैं क्लास 5 में थी, मेरे घर के पास एक आम का पेड़ था। उस पर लगे आम बहुत मीठे होते थे। और फिर अचानक एक दिन किसी ने सारे के सारे आम चुरा लिए, और सबको लगा कि वो आम चुराने वाली मैं ही हूँ। हाँ, मुझे आम खाना पसंद है। तुम्हें सब कुछ खाना पसंद है? दरअसल सिर्फ आम ही नहीं, मैं तो कुछ भी खा सकती हूँ। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आम चुराने का इल्जाम वो लोग मुझ पर लगाएं। तो खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मैंने सोच लिया कि मैं उस चोर को किसी भी हाल में पकड़ कर रहूंगी। पेड़ पर लगे आम पकना शुरू हो गए थे। मैं अपनी दादी से कहती थी कि मेरा लंच पैक करके मुझे दे दीजिए। फिर मैं लंच पेड़ के नीचे बैठकर खाती और चोर के आने का इंतजार करती। लकी फॉग पूछ रहा है, क्या तुमने उस चोर को पकड़ लिया? सिस्टर लकी फॉग,
सिस्टर कहा क्योंकि मुझे लगा आप लड़की हैं। जवाब का इंतजार कीजिए, पहले बेंटो बनाते हैं। तो मेरे पहले दिन का लंच था लंचन मीट इन टमेटो सॉस एंड डीप फ्राइड ब्रोकली। अब मैं दिखाऊंगी बेंटो कैसे बनाते हैं, तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। सनफ्लावर पूछ रही है तुम इतनी आम डिशेस क्यों बना रही हो? सनफ्लावर? ये कोई आम डिशेस नहीं है, ये मेरी दादी माँ की स्पेशलिटी है। मैंने बचपन में ही अपनी मॉम को खो दिया था और हमारे पास पैसे भी कम थे। फिर भी दादी माँ ने मेरे और भाई के लिए हमेशा अच्छा खाना बनाने की कोशिश की। ये डिशेस बहुत ही टेस्टी हैं। आप इन्हें राइस के साथ खा सकते हैं। इसमें मेरी दादी का प्यार है। शेफ पूछ रहे हैं कि क्या तुम उस अफवाह फैलाने वाले का इंतजार कर रही हो? अगर उसने सच्चाई नहीं बताई तो तुम क्या करोगी चिया? हेलो शेफ, कैसे हैं? आप पूछ रहे हैं कि अगर वो अफवाह फैलाने वाला नहीं आया तो मैं क्या करूंगी? मैं उसका इंतजार करूंगी, जैसे मैंने आम के पेड़ के नीचे उस चोर का इंतजार 1 हफ्ते तक किया। वाह, सभी जानना चाहते हैं कि वो चोर था कौन। जवाब मिल जाएगा, पर पहले बनाते हैं डीप फ्राइड ब्रोकली। तुम मासूम हो या फिर बुद्धू? शेफ कह रहे हैं थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। कीप इट अप। शेफ, आप सही कह रहे हैं। मैं उसका इंतजार करती रहूंगी। सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। तब तक मैं दिल लगाकर मेहनत करूंगी। थैंक यू। तो ब्रोकली हो गई है तैयार और अब हम काट लेंगे अपने अनियंस। हम इसी तेल में अपने लंचन मीट को भी फ्राई करेंगे। अरे नहीं, यहाँ पर कोई पूछ रहा है कि चिया तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो? प्रेशियस 1 2 3 तुम्हें बेशरम औरत बुला रही है। किसी का बॉयफ्रेंड छीनने के बाद वहाँ आराम से खाना बना रही हो। ट्रूली बीस्ट कह रहा है अगर तुम गरीब हो तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी का बॉयफ्रेंड चुराओगी। मुझे लगता है इन सबको रिवेंज क्वीन ने भड़काया होगा। मैंने कहा था ना कि डीप फ्राइड ब्रोकली बनाने के बाद मैं बता दूंगी कि चोर कौन था। दरअसल वो चोर कोई इंसान नहीं, वो एक बंदर था। अरे बाप रे, रिवेंज क्वीन 2 कह रही है कि तुमने कितनी चालाकी से उसे बंदर कह दिया। तुम दिखती हो उतनी भोली नहीं हो। रिवेंज क्वीन 2, मेरा वो मतलब नहीं था। वो आम चुराने वाला सच में एक बंदर ही था। रिवेंज क्वीन 2 कह रही है कि हम अब तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। प्रेशियस 1 2 3 लिख रही है तुम झूठी हो। ट्रूली बीस्ट कह रहा है कोई तुम्हारे ये पॉट्स नहीं खरीदेगा। शेख 00 ने लिखा है सिर्फ बुरी औरतें ही ये खरीदेंगी। मिस काइन कह रही है उसे परेशान मत करो, मैंने पॉट्स खरीद लिए हैं और मैं कोई बुरी औरत नहीं हूँ, तुम सब लोग बुरे हो। अरे ये लोग यहाँ आपस में ऐसे लड़ क्यों रहे हैं? रिवेंज क्वीन 2 ने रिप्लाई किया है एक बुरी औरत का लाइव स्ट्रीम सिर्फ बुरी औरतें ही देखती हैं। ऐसे चुपचाप खड़ी मत रहो चिया, कुछ तो जवाब दो, कुछ तो बोलो। ओह, आई एम सो सॉरी, अनियंस की वजह से ये आंसू आ रहे हैं। रिवेंज क्वीन 2 कहती है ओ मगरमच्छ के आंसू बहाकर तुम सबको फंसा रही हो, लेकिन हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाले। अब तो ज्यादा से ज्यादा लोग बुरी बातें कर रहे हैं। बॉस रिचर्ड, अगर हम चिया की साइड लेंगे तो वो लोग हमारा भी मजाक उड़ाएंगे। ये रिवेंज क्वीन भी ना एक नंबर की सनकी है। पता नहीं इसकी चिया से क्या दुश्मनी है। चेयरमैन सर की मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। ओके, थैंक्स एमी।
मम्मी, मेरा स्टेक खाने का मन नहीं है। हम जापानीज फूड क्यों नहीं खा सकते? मैंने तुमसे पूछा था कि तुम क्या खाओगे, पर तुम्हारा ध्यान तो किसी लाइव स्ट्रीम में लगा हुआ था। दरअसल मैं कुछ मजेदार कर रहा था। फिर से किसी इन्फ्लुएंसर के चक्कर में पड़ गए हो क्या? नहीं मम्मी। अच्छा, डैड हमारे साथ लंच के लिए नहीं आ रहे? उन्होंने कहा वो मीटिंग के बाद आएंगे। हेलो, कैसी हो एमी? बोलो। मिस्टर सिम ने कहा है कि वो आज लंच पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि मार्शस आए हैं। क्या कहा? क्या तुम प्लीज पता कर सकती हो कि वो मिस्टर सिम से मिलने क्यों आया है? थैंक्स। डैड नहीं आ रहे हैं क्या? गॉर्डन, मुझे सच सच बताना कि तुमने फिर से कुछ किया है क्या? नहीं। सच में कुछ नहीं किया? नहीं। तो मार्शस तुमने कल ढूंढते हुए घर क्यों आया था? अगर तुमने उसे छेड़ा ना होता तो वो आज तुम्हारे डैड से मिलने ऑफिस क्यों जाता? वो दरअसल मैं उस दिन उसकी कंपनी की लाइव स्ट्रीम देख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके साथ थोड़ा सा मजाक कर लूं। किस तरह का मजाक? अरे बस ऐसे ही छोटा मोटा मजाक। मैंने उसकी लाइव स्ट्रीमर को बुरी औरत कहा। मुझे क्या पता उसे इतना गुस्सा आ जाएगा और वो ऐसे रिएक्ट करेगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि मार्शस को अकेला छोड़ दो, लेकिन तुम मेरी बातें नहीं सुनते हो। अब देखना वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। ओके, मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ अगर वो अपने डैड से मिलने गया? हाँ, वो तो उसके भी डैड है ना, तो वो जाएगा ना। हाँ, तुम ये बात समझते क्यों नहीं हो गॉर्डन? वो उनका असली बेटा है। अगर तुम्हारे डैड को तुम दोनों के बीच चुनना पड़े तो वो उसी को चुनेंगे। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? एक मिनट। वो फोन कर रहा है। कौन? मार्शस। उठाओ ना फोन। हाँ। खाने के लिए कुछ लेकर आओ। जी। तुम ऐसे अचानक आ गए? कुछ हुआ है क्या? कुछ खास नहीं, यहां से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। हेलो हेलो मार्शस, मेरी आवाज आ रही है? मार्शस, मार्शस चिल्लाना बंद करो बेवकूफ। उसने जानबूझकर फोन म्यूट पर डाला है। तू करना क्या चाहता है? और उसने ये वीडियो कॉल क्यों किया? वो तुम्हें अपनी ताकत दिखाना चाहता है। और बताओ बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं। सुना तुम्हारी कंपनी अच्छा कर रही है। तुम खुद ही अपने पॉट्स बनाते हो और डिजाइन भी करते हो। सेल्स कैसी है? बुरी नहीं है। ओह नो। क्या हुआ? तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। जब देखो खाते और खेलते रहते हो। जल्दी कुछ करो, नहीं तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। मार्शस, मैं जानता हूं तुम हमें सुन सकते हो। हेलो, तुम वहां क्या कर रहे हो? डैडी को कंप्लेन करोगे क्या? ओए, तुम उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? हम नहीं चाहते कि वो तुम्हारे डैड के पास वापस आए। अगर उनमें समझौता हो गया तो हम दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। क्या तुम किसी मुसीबत में हो? अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो जरूर करूंगा। मुझे आपसे मिलने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। गॉर्डन, जल्दी उससे कहो तुम अपनी गलती की माफी मांगोगे। जल्दी कहो। ठीक है ठीक है। मार्शस, तुम जीत गए। मैं सबके सामने उससे माफी मांगूंगा, ठीक है? मैं सबको बताऊंगा कि वो बुरी औरत नहीं है। तुम सुन रहे हो? हेलो मार्शस, हेलो मार्शस, मार्शस, तुम सुन रहे हो? मार्शस, कम ऑन, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो मार्शस, मार्शस। ओके बाबा, आई एम सॉरी मार्शस, मैं जानता हूं तुम मुझे सुन सकते हो। अब मैं चलता हूं। इतनी जल्दी? किसी और से भी मिलना है। जाने से पहले केक तो खा लो। थैंक यू। एक मिनट, मैंने फोन कहां रख दिया? वो वहां है।
वो तो वो बच गया, नहीं तो आज उसे छोड़ता ही नहीं। फिर से कोई गड़बड़ मत करना, तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी। मदद करूं? पर क्यों? अगर उसकी कंपनी अच्छी चलेगी तो तुमसे जायदाद के लिए नहीं लड़ेगा। इतनी सी बात नहीं समझते? मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। ओके बोलो, उसकी मदद करोगे कि नहीं? बोलो। ओके ओके करूंगा, ठीक है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि रिवेंज क्वीन सबके सामने माफी मांगेगी और ये भी कबूल करेगी कि उसने चिया के बारे में सब झूठ बोला। मुझे यकीन था अगर मैं सब्र रखूंगी तो मुझे इनाम मिलेगा, पर पता नहीं था कि इतनी जल्दी मिल जाएगा। लंच एंड मीट की जय हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस चिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस इंसान ने अपनी गलती मान ली। कमाल हो गया। मुझे लगता है उस आम चुराने वाली की कहानी सुनकर उसका मन बदल गया। उसे पता चल गया होगा कि मैं बुरी नहीं हूँ। मुझे तो लगता है कि किसी ने तुम्हारी मदद की है। मुझे पक्का यकीन है मेरी मदद मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं की होगी। उसने कहा था कि वो गुनहगार को नहीं छोड़ेगी। मानना पड़ेगा उसने अपना काम कर दिया। चाहे जो भी हो, ये मामला अब खत्म हो गया और हमारे लिए अच्छी बात है। क्यों मार्शस, तुम्हारा क्या कहना है? बॉस, अब सब कुछ ठीक हो गया है। बहुत सारे लोग तुम्हें बुरी औरत समझते थे। अब इतनी मेहनत करो कि वो भी तुम्हारे पॉट्स खरीदे। जरूर बॉस। बिल्कुल सच बताना, ये सब बंद करने के लिए तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मैंने गॉर्डन की कमियों का फायदा उठाया और मैटर सॉल्व। इधर गॉर्डन एक आसान शिकार है क्योंकि उसकी बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन सैंड्रा से निपटना आसान नहीं। उनका सबसे बड़ा डर यह है कि तुम जायदाद के लिए उनसे झगड़ा करोगे। अब ये मत कहना कि तुम अपने डैड से मिलने गए थे। क्या वो ऐसे इंसान नहीं है जिससे तुम मिलना चाहोगे, फिर भी तुम उनसे मिलने गए? ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ ही देर के लिए उनके साथ था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं 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 नहीं। पता है वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर ये नहीं पता था कि वो तुम्हारी जिंदगी में इतनी ज्यादा अहमियत रखती है। उसके लिए तुमने अपने उसूलों को तोड़ दिया। पता नहीं उसके लिए अब तुम क्या क्या करने वाले हो। मतलब जैसी बहू का सपना मैंने देखा था वो अब सच होने वाला है। दीदी देखा, मैंने आपको बिल्कुल निराश नहीं किया। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। जब से गॉर्डन ने चिया को बदनाम किया, हमारी सेल्स में काफी गिरावट आई है। मैंने ये सब सिर्फ अपनी कंपनी के फायदे के लिए किया है। हाँ हाँ समझ गया, पर ये तुम और मैं जानते हैं, लेकिन जिसके बारे में बात हो रही है वो नहीं जानती। तो किसी तरह तुम्हें उसे ये बात समझानी है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स उसे बतानी है, लेकिन जल्दबाजी नहीं, मौका देखकर। बस कीजिए अंकल, अगर और कुछ कहा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं कल बाहर जा रहा हूँ, क्या आप अकेले सब कुछ संभाल लेंगे? हाँ हाँ संभाल लूंगा। और सुनो, तुम्हारी कंपनी का तो ख्याल रखूंगा ही, साथ ही हैप्पी मून किचन का भी। कॉन्ग्रेट्स, उसने अपनी गलती मान ली। तो शाम को 6 बजे शेफ्रे के यहाँ सेलिब्रेट करें? ओके। अच्छा, तो आप ही आए हैं? अब क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? आप जब भी अचानक मेरे आसपास होते हैं तो मुझे पता चल जाता है। मुझे लगता है हमारे बीच टेलीपैथी है। बॉस, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो इसमें कुछ अजीब है? कुछ नहीं कुछ नहीं। आज शाम को फ्री हो? क्या मुझे ओवरटाइम करना है? नहीं, तुम सबने बहुत मेहनत की है, इसलिए आज शाम हम सभी डिनर पर जाएंगे। पर मेरा पहले से ही प्लान बना हुआ है। मतलब तुम नहीं आओगी? कल कैसा रहेगा? मैं कल फ्री हूँ, मैं परसों भी फ्री हूँ, अगले 2 दिन तक फ्री हूँ, अगले 3 दिन 4 दिन। बिल्कुल नहीं, आज शाम ही जाना है। तुम्हारे अलावा सब चलने के लिए तैयार हैं। I'm sorry बॉस, आप मुझे ट्रीट देना चाहते हैं ना, पर मैं आज शाम नहीं आ पाऊंगी। मैं सिर्फ तुम्हें ट्रीट नहीं दे रहा हूँ, मैं सभी का हौसला बढ़ाना चाहता हूँ। नहीं आना है तो कोई बात नहीं। इनका मूड तो 1 सेकंड में बदल जाता है। तभी जैन कहती है इनमें कुछ तो प्रॉब्लम है। Cheers! कांग्रेट्स चिया, मुझे यकीन था कि तुम बेगुनाह साबित होगी।
ये सब दादी माँ का कमाल है, उन्होंने बहुत प्रार्थना की। थैंक यू दादी माँ, थैंक यू ऊपर वाले मेरी मदद करने के हम पर नजर बनाए रखना। तुम सच में भाई बहन हो। ऊपर वाले के अलावा इंसानों ने भी तुम्हारी मदद की है। शुक्रिया जैन, तुमने भी उसे पकड़ने में मेरी मदद की। और शेफरे, आप बिल्कुल सही कहते थे, अगर हम सब्र रखेंगे तो इनाम जरूर मिलेगा। और अगर अच्छे रहे तो भी इनाम मिलेगा ही। आप जब भी कहते हैं कि मुझे इनाम मिलने वाला है तो हमेशा वो बात सच हो ही जाती है। आप तो मेरे लकी स्टार बन गए हैं। सच में? सुनिए शेफरे, मेरे लिए भी कुछ बोलिए ना, जिससे मैं तुरंत अमीर हो जाऊं। बिना मेहनत के फायदा चाहते हो? बहुत नॉटी हो तुम। अच्छा, वैसे मैंने कुछ नई डिशेस बनाई हैं, उन्हें चखने वाले पहले कस्टमर्स बनोगे? हाँ, क्यों नहीं? मुझे अपनी राय भी बताना प्लीज। पिग्स ब्रेन ऑन टोस्ट, बोन मैरो पापटेले और पिग्स लिवर पाई। वाह, ये कितना अलग है। बढ़िया है, बढ़िया। शुरू कर सकते हैं? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, चलो चलो शुरू करें। तुम्हें आज का मेन्यू अच्छा नहीं लगा? दरअसल शेफ, मुझे आपसे माफी मांगनी थी उस दिन के लिए। वो बस एक एक्सीडेंट था, उसके लिए गिफ्ट की जरूरत नहीं है। आपने अगर ये नहीं लिया तो मुझे बुरा लगेगा और फिर मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगी। ठीक है, तुम कहती हो तो। थैंक यू। अच्छा सुनिए, आपको याद है ना वो कुकिंग कॉन्टेस्ट शो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था? उसका नाम है मेन कैन कुक आउटडोर्स। हम चुनेंगे कुछ हैंडसम शेफ्स को जो सी फूड मार्केट जाएंगे और वहाँ से कुछ सामान लेकर आएंगे और उन इंग्रेडिएंट से ऑन द स्पॉट कोई डिश बनाएंगे। आपको ये आइडिया कैसा लगा? आइडिया तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप हिस्सा लेंगे? मैं? सॉरी, पर मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तुम लोगों के लिए डिजर्ट बनाता हूँ। हे, कॉन्सेप्ट अभी सबमिट किया और इतनी जल्दी अप्रूव भी हो गया? अप्रूव तो होगा ही, क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट है। अगर शेफ रे ने हाँ कर दी तो अप्रूवल से पहले ही एक कंटेस्टेंट रेडी होगा। शेफ रे जंगल में जाकर इंग्रेडिएंट्स ढूंढते हैं, उन्हें लोकल चीजें इस्तेमाल करना पसंद है। मुझे लगता है ये शो तुमने उन्हीं को सोचकर बनाया है। ऐसी बात नहीं है, ये इत्तेफाक है और कुछ नहीं। चिया, क्या तुम्हें भी लगता है ये शो शेफ रे के लिए ही बना है? तो तुम किसी भी तरह उन्हें इसमें हिस्सा लेने के लिए मनाओ। ठीक है, कोशिश करूंगी। अरे जैन, तुम खा क्यों नहीं रही? तुमने लंच हैवी किया था, इसीलिए पेट भरा हुआ है। मैं खाता हूँ। सुनो, क्या गिफ्ट दिया तुमने? एक नाइफ। एक नाइफ? ओहो, ऐसा नहीं करना था। इसका मतलब है रिश्ता टूटना। 2 नाइफ सही रहते। वाह, लगता है मेरी नई डिशेस तुम लोगों को पसंद आई। बहुत टेस्टी। थैंक यू। ये रहा डिजर्ट। वाह, शेफ रे, क्या ये मिंगजियांग हुए हैं? कहा जाए तो हाँ भी और ना भी। ये तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और साथ में लेमन कर्ड की फिलिंग है। ये तो बहुत ही टेस्टी है। क्या आप ये मुझे भी सिखाएंगे सीनियर? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा चिया। शेफ रे, दरअसल जैन जो कह रही प्लीज थी। एक्सक्यूज मी, मैं भी आया। ओए, तुम खाना देख के पागल हो जाती हो। सही कहा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ चिया और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ। बहुतों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं एक स्पेशल पास्ता डिश बनाऊँ नासी लेमाक स्टाइल में। तो मैंने काफी दिनों तक इस पर रिसर्च की और अब मेरे पास एक रेसिपी है जिसे मैं आप सबको बनाना सिखाने वाली हूँ। पहले पानी को उबालिए, फिर उसमें डालिए कोकोनट मिल्क, पैंडान लीव्स। अब डालेंगे चुटकी भर नमक। इसमें पास्ता डालने से पहले इसे 5 मिनट तक उबलने देंगे। तो ये रहा स्पैगेटी लेमाक। आज हमने कितने पॉट्स बेचे बताओ ना? 25 सेट, पिछली बार से 3 सेट ज्यादा। आंटी जूलिया के रिक्वेस्ट पर हमने बनाया है योंग टाओ फू विद मिसो सूप।
अच्छा दोस्तों बताओ हमने आज कितने बेचे? 30 सेट बेचे हैं, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। अब मैं स्कूल फीस भर पाऊंगी। आप सभी ने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। आपकी वजह से ही मैं अलग अलग और मुश्किल डिशेस बना पा रही हूँ, और उन्हें कैसे भूल सकती हूँ जिन्होंने मुझसे पॉट्स खरीदे। आप कमाल है। ये क्या? किसी ने अभी अभी 200 पॉट का ऑर्डर दिया है। क्या कहा? 200 पॉट्स? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? क्या सच में 200 ऑर्डर किए हैं? हाँ, मैंने तो उससे बिल भी भेज दिया, पर उसका कहना है कि डिलीवरी के लिए लाइव स्ट्रीमर खुद आए। जरा उसका अकाउंट दिखाओ। हैंडसम गौर, उसका एड्रेस है क्या? बॉस रिचर्ड, क्या कोई प्रॉब्लम है? उससे कहो कि हमारी होस्ट डिलीवरी नहीं करती है। अगर फिर भी नहीं माना तो ऑर्डर कैंसिल कर दो। पता नहीं इस बार क्या करना चाहता है। सुनो मामा, क्या ये कोई स्कैम हो सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर मुझे ऐसा लगता है कि बॉस रिचर्ड उस इंसान को जानते हैं। 200 पॉट्स, मजा आ गया। अब तो डिलीवरी के लिए हमें ट्रक मंगवाना पड़ेगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वो चाहता है कि डिलीवरी करने के लिए तुम जाओ। हाँ तो कर दूंगी। पर बॉस रिचर्ड ने कहा है कि तुम पॉट्स डिलीवर नहीं करोगी। अगर कस्टमर जोर देगा तो वो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। ऑर्डर कैंसिल कर देंगे? इतना बड़ा ऑर्डर है, मुझे बहुत सारा कमीशन मिलने वाला है, और वैसे भी डिलीवरी करने मुझे नर्क थोड़ी ना जाना है। तो मैं डिलीवरी कर रही हूँ, मैं जरूर करूंगी। हेलो हेलो, हम मार्स नोवा से हैं, पॉट्स डिलीवर करने आए हैं। ओके, थैंक यू। अब आप जा सकते हैं। हैप्पी मून द लाइव स्ट्रीमर, आखिर मुलाकात हो ही गई। हाय, आप ही होंगे ना मिस्टर हैंडसम गौर? मैं मार्स नोवा से आई हूँ। मार्स फ्लायर अल्फानो सीरीज के 200 पॉट्स खरीदने के लिए शुक्रिया। बिजनेस करके अच्छा लगा। इस रिसीट पर साइन कर दीजिए। रुक जाओ, पहले तुम एक एक करके इन सारे बॉक्सेस को खोलोगी। मुझे चेक करना है। मैं खोलूं? और क्या, मैंने 200 पॉट्स ऑर्डर किए हैं, तो क्या इन्हें चेक नहीं करूंगा? सर, पर हमारी कंपनी रूल्स के हिसाब। तुम्हारे रूल से मुझे क्या? अगर चेक नहीं कर पाया तो ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा, समझी? ले जाओ सब वापस। मैं बॉक्स खोलती हूँ, आप चेक कर लीजिए। हेलो अंकल, मैंने अभी लैंड किया है और बस ऑफिस ही आ रहा हूँ। जैसे ही मैंने उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखी, मुझे पता चल गया कि वो गॉर्डन ही है। खुद को हीरो समझता है, हैंडसम गौर, सेल्फ ऑब्सेस्ड कहीं का। उसने अपना असली एड्रेस भी दिया है। उसे क्या लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं? उस पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन तुम्हें पता है डिलीवरी करने के लिए चिया गई है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ओके, मैं समझ गया। वैसा कहना पड़ेगा, जैसे कैमरा में दिखती हो बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो। कुछ कहते हैं मैं कैमरा से ज्यादा पर्सनली सुंदर लगती हूँ। क्या फर्क पड़ता है? वैसे तुम्हें कोई खास बात है ही नहीं। तुम्हारे बॉस के टेस्ट में कुछ खराबी है जो उसने तुम्हें लाइव स्ट्रीमर बनने के लिए चुना। पता है, वो सारे के सारे अफवाह फैलाने वाले गलत थे। तुम्हें बुरी औरत नहीं कहना चाहिए था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए। वैसे तुम किसी आदमी को छीनने के लायक ही नहीं हो। मेरी बात मानो, ये नौकरी छोड़ दो, मैं सच कह रहा हूँ, और मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ। फिर मुझे एक गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी और तुम दूसरी औरत भी बन जाओगी। मेरा हाथ छोड़ दीजिए। छोड़ दूं तुम्हें? ऐसे बात करते हैं? ऑर्डर कैंसिल कर दूं क्या? हाथ छोड़ उसका। बॉस। रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें पॉट्स नहीं बेचूंगा। ठीक है, तुम्हें बिजनेस नहीं चाहिए तो नहीं खरीदूंगा। बॉस सुनिए। मार्शस,
सारे पॉट्स पहले ही आ चुके हैं। कितने एफिशिएंट हो तुम। मैंने ही गॉर्डन से कहा था इन्हें ऑर्डर करने के लिए। ये सारे पॉट्स कंपनी डिनर में लकी ड्रॉ प्राइजेस के काम आएंगे। तुम्हारी कंपनी की अच्छी एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं इन्हें वापस ले जा रहा हूँ। हाँ भेज दे भेज दे। कस्टमर को मना कर रहा है, पागल कहीं का। अब तुमने क्या कर दिया? हाँ? छोड़िए 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 छोड़िए। आज के बाद तुम डिलीवरी नहीं करोगी, फिर चाहे किसी के लिए भी हो, समझ गई? ठीक है। पूरे 200 सेट्स थे। पता है कितना कमीशन मिलता मुझे? और आपने ऑर्डर्स कैंसिल करके मेरा सपना तोड़ दिया। हाँ, शायद ये तो वही मशरूम हब है। एक्सक्यूज मी, वो मशरूम हब ही है ना? क्या आप मुझे वो बेच सकती हैं? नहीं, ये मैम का है, हम नहीं बेच सकते। थैंक यू। सुनो, खरीदना चाहती हो? मैं बेचूंगा 1 मिलियन में। इतना महंगा? पैसे नहीं है तो निकलो यहाँ से। खड़ी क्यों? हाँ, पता नहीं और कितनी लाइव स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी 200 सेट्स बेचने के लिए। वाह, मिस्टर नखरीले की इन्फॉर्मेशन मिल गई। चिया, तुम्हें लग रहा था ना कि वो उस फैमिली को जानते हैं, है ना? मैंने अभी चेक किया, उस घर का मालिक सिम्स ग्रुप का चेयरमैन है और वो नखरीले का डैड भी है। हाँ, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि वो इतने अमीर खानदान से आते हैं। पर मिस्टर नखरीले का तो इस फैमिली में कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। देखो, फैमिली फोटोज में भी गायब है और ना ही फैमिली के साथ कहीं पब्लिक में दिखाई दे रहा है। और ये गॉर्डन तो हर जगह दिखाई दे रहा है। तो क्या गॉर्डन और बॉस भाई हो सकते हैं? पर दिखने में तो दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है। और लिखा है कि उनकी पत्नी कई साल पहले गुजर गई, इसीलिए उन्होंने दोबारा शादी कर ली। मुझे लगता है गॉर्डन नखरीले के साथ जायदाद के लिए लड़ रहा है, इसीलिए वो उससे बदला ले रहा है। ये खानदानी दुश्मनी लगती है। हाँ, इसी वजह से उन्होंने मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। शायद बॉस उनसे बहुत नफरत करते हैं। सही कहा, लेकिन अजीब बात है कि वो नखरीला अचानक तुम्हारे सामने आ गया और तुम्हें वहाँ से बचा कर ले गया और सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया। ओह माय गॉड, मिस्टर नखरीला मिस्टर डार्सी बन गया। मिस्टर डार्सी कौन है? वही टॉल, रिच एंड हैंडसम, प्राइड एंड प्रेजुडाइज वाला। हाँ, वो मिस्टर डार्सी। वो खुददार लड़का एक गुलाम बॉयफ्रेंड बन गया है। चिया, क्या पता तुम्हारी शादी किसी रईस घर में हो जाए। प्लीज जैन, प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो ना। वो मेरी जिंदगी का काला बादल है जिससे मैं पीछा नहीं छुड़ा पा रही।眼前浮现分手那一天，我们把爱